झारखंड में घाटशिला उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते अब सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। जनता भी मंथन करने में जुटी है कि आखिर किसके साथ जाने की तैयारी है। अब तक लड़ाई सोमेश सोरेन और बाबूलाल के बीच दिख रही थी, लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो के एंट्री के बाद अब चर्चा है कि जयराम की पार्टी का भी रोल क्या होगा। ऐसे में इस खबर में हम बात करेंगे इस पूरे सीट की समीकरण की और अब तक किसका क्या रोल रहा और क्या जयराम महतो किसी का खेल बिगाड़ेंगे या जेल केम यहाँ पर कैची चलाकर आगे निकल जाएगी। सबसे पहले बात घाटशिला की करें तो यह एसटी आरक्षित सीट है, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ अधिकतर मतदाता ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। काफी शांत मिजाज के लोग इलाके में आपको मिलेंगे। रोजगार की कोई खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन छोटे मोटे माइंस और छोटे व्यवसायिक कारोबार पर ही लोगों का जीवन यापन चलता है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिससे उनका घर सामने चल पाता है। अब बात इस सीट पर कर ले जाति की, तो इस सीट पर कुल आबादी 3,21,580 है, जिसमें रजिस्टर्ड मतदाता 2,55,823 है। इनमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता है। साथ ही 3 थर्ड जेंडर भी शामिल है। सभी इस बार अपने मत का इस्तेमाल कर अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ऐसे में अब जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 48% एसटी यानी आदिवासी समाज की आबादी है। एससी जाति से आने वाले लोगों की संख्या करीब 5.32% है। वहीं ओबीसी जाति की 40% के आसपास आबादी है। आंकड़े थोड़ा कम या अधिक हो सकते हैं, यह अन्य रिपोर्ट से ली गई है। अब सबसे अधिक एससी वोटर इस सीट पर है। ऐसे में झारखंड में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव के परिणाम को मिलाकर देखें तो एक चीज साफ हुई कि एसटी वोटर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जाते हैं और इस उपचुनाव में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि उपचुनाव कई मायनों में अलग है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और जेएलकेएम के रामदास मुर्मू चुनावी अखाड़े में हैं, तो दूसरी तरफ सोमेश सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो रामदास सोरेन के बेटे हैं। सभी आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में वोट का बिखराव हो सकता है। लेकिन जयराम महतो के एंट्री पर अब क्या होगा। जयराम महतो भले ही हाल के दिनों में राज्य में खुद को स्थापित कर लिया, डुमरी में चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच गए और खुद कई जगहों पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। यही वजह है कि भाजपा या झामुमो भी जयराम महतो को लड़ाई से दूर मानकर चल रही है। झामुमो और भाजपा दोनों आपस में ही लड़ाई देख रही है और जयराम को वोट कटवा तक बताकर चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को गौर कर ले तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को महज 8,000 वोट मिले थे। उनकी हार 90,000 वोट से हुई थी। वह तीसरे स्थान पर थे और इस बार चुनाव से पहले जयराम महतो और आदिवासी समाज के बीच टकराव का माहौल है, लेकिन जयराम महतो ने आदिवासी उम्मीदवार देकर थोड़ा इसे पाटने की कोशिश की है। इसके बावजूद जयराम महतो के साथ आदिवासी का जाना इस इलाके में तो नामुमकिन सा लग रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखें तो कुल मिलाकर जयराम महतो यहाँ किसका वोट काटेंगे और कितना काटेंगे यह कहना मुश्किल हो सकता है। पिछले चुनाव से हो सकता है कुछ अधिक वोट ले आए, लेकिन जीत की लड़ाई में वह नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जयराम एक युवा है और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जेएलकेएम के उम्मीदवार उतना इलाके में सक्रिय नहीं है। यही वजह है कि चुनाव में इस बार भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे और सीधी लड़ाई जनता मान रही कि बाबूलाल और सोमेश के बीच होगी। हालांकि इस पूरे चुनाव की तस्वीर तब साफ होगी जब 11 तारीख को मतदान होगा और 14 को ईवीएम से वोट निकलने शुरू होंगे, वोट की गिनती होगी, तो पता चलेगा कि आखिर जनता ने इस बार किस मूड में वोट दिया है। लेकिन फिलहाल लड़ाई में सीधे बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन के बीच देखा जा रहा है।